हेलो जी, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में। जो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, ठीक है, हमारा जो फाउंडेशन बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसका एक और सब्जेक्ट्स के इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये हमने जितने भी सब्जेक्ट्स है ऑलमोस्ट सभी के जो है इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं होने वाला है, इसमें हम लोग जो है सी लैंग्वेज को आज स्टार्ट करेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होती है। और इसमें हम लोग आज से जो है सी लैंग्वेज आगे बढ़ने वाले हैं। सी लैंग्वेज के कंप्यूटर के जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो सी लैंग्वेज से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि सी लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, इवन आप एमसीए के निमसेट दो, महाराष्ट्र सीटी दो, सीयूईटी दो, जामिया दो, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, उसमें सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये क्या है? ये एक स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट है। क्या है ये? स्कोर बूस्टर है। ये आपके स्कोर को बूस्ट अप करेगा। कैसे? देखो, सी लैंग्वेज क्या है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें ज्यादा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं होता है। आप देखोगे आंसर और सीधा जो क्वेश्चन देखोगे और सीधा आंसर पे आप टिक करोगे, तो इसीलिए आप ये स्कोर बूस्टर है। जैसे आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, अगर 20 है तो 20 में 20 कैसे ला सकते हो? सीधा सीधा देख करके, सिर्फ थ्योरी बेसिस पे। और सी लैंग्वेज है ऐसे तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे पढ़ना है, क्योंकि समंदर है। समंदर में आपको बस जो जरूरत है हमें वही निकालना है। और वो आपको कैसे पता चलेगा? हम लोग जो जितना इंपॉर्टेंट है, जितना जरूरी है, बस उतना ही इसमें हम लोग बताने वाले। सभी चीज पढ़ने से आपको कोई फर्क मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको पढ़ाया ही जाएगा। सी लैंग्वेज से स्टार्टिंग ही होता है। तो हमारा इसमें फाउंडेशन बैच, इसलिए फाउंडेशन बैच को कौन कौन से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं? जो बिल्कुल ही नए हैं, कुछ नहीं आता है उनको, वो पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आपका स्वागत है। आप आओ हमारे फाउंडेशन बैच में। इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग जो है मेनली फोकस महाराष्ट्र सीईटी पे करने वाले हैं, लेकिन जो पूरा स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा, पूरा स्क्रैच से आपको बताया जाएगा, पूरा बेसिक से बताया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स में, नॉट इवन ओनली सी लैंग्वेज का कंप्यूटर सेक्शन से। बाकी के और सेक्शन है सभी का आपका प्रीव्यू लेक्चर्स जो है अपलोडेड है। कहाँ पे? वेबसाइट पे आप जा सकते हो, mcgyan.in। डेमो लेक्चर्स जो बोलते हो आप, डेमो भी जा करके वहाँ पे भी देख सकते हो। फिर आप हमारा MC ज्ञान ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली जो है कॉल करके पूछ भी सकते हो, कुछ भी डाउट है। अगर आप और अदर एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे निमसेट हो गया, सीयूईटी हो गया, तो उसके भी कोर्सेज और जो है मॉक टेस्ट वगैरह सब अवेलेबल है। जाओ जा करके वेबसाइट पे चेक इन करो जा करके। सबसे पहले क्या है, सभी चीज़ों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा होगा, तो जाकर के आप जरूर से जरूर एक बार तो चेक जरूर करो कि क्या है हम लोग क्या आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक जो है अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग बहुत अच्छी चीज़ जो है आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाओ एक बार जा करके देखो। तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे और आगे बढ़ने वाले हैं कि सी लैंग्वेज होता क्या है, कहाँ कहाँ बना, कौन किसने बनाया, ये सब चीज़ बेसिक जो चीज़ें हैं आज की वीडियो में हम पूरा कवर कर देंगे। और आपको सी लैंग्वेज से कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्टली हमसे लाइव सपोर्ट के जरिए पूछ सकते हो कि भैया ये चीज़ यहाँ पे ये कैसे हुआ। ये जब हम लोग क्वेश्चंस करवाएंगे, हम लोग का देखो पढ़ाने का तरीका क्या है कि 2-3 टॉपिक, जैसे ही जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद तुरंत ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। एक सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको एक क्वेश्चंस की सीट प्रोवाइड की जाएगी। कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, और फिर उसमें से जो क्वेश्चंस बचे जाएंगे वो आप लोगों के लिए रहेगा। और आप लोग को जो भी डाउट होता है, कभी भी कुछ भी डाउट होगा ही होगा, तो आप हमसे कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हो, कुछ एनी टाइम जो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग इस बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जरूर से जरूर जाकर के आप जो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए हम लोग अब सी लैंग्वेज की ओर बढ़ते हैं। तो लैंग्वेज को लैंग्वेज होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोलते किसे हैं। ये प्रोग्रामिंग वर्ड क्या होता है। लैंग्वेज तो मान लो जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू जो भी है उसे लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? तो देखो, जैसे कंप्यूटर तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी ये सब भाषा तो समझ नहीं सकती, ये सब लैंग्वेज तो वो समझ नहीं सकती। तो उनको क्या समझ में आता है? उसको मशीन लेवल लैंग्वेज समझ में आता है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है? उसको सिर्फ अगर आप सिंपल सीधा सटीक भाषा में बोलो तो कंप्यूटर को जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। 0 क्या होता है, 1 क्या होता है। जैसे कोई भी हम लोग इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं, जैसे मान लो MC ज्ञान लिखे, ठीक है, MC ज्ञान हम लोग कंप्यूटर पे लिखे तो ये कन्वर्ट होगा 0 और 1 के फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा, तभी जो है वो समझ पाएगा, कंप्यूटर समझ पाएगा कि ये MC ज्ञान है। ये कन्वर्ट करेगा। ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है। अभी एक एक चीज, सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। कंपाइलर क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज
लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये सब चीज़ जो है हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कंप्यूटर का सिर्फ और सिर्फ क्या समझ में आता है, 0 और 1 समझ में आता है, इसे बाइनरी कोड भी बोलते हैं। तो आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, इवन आप किसी भी भाषा में लिखो, वो कन्वर्ट करेगा किसमें, 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, तभी जो है वो समझेगा, कंप्यूटर समझेगा। इसीलिए बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्या है कंपाइलर जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता और कुछ भी समझ में नहीं आता। तो हमें इसकी जरूरत कब पड़ती है, जैसे आप इस फील्ड में आ रहे हो, आप कंप्यूटर के फील्ड में आ रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, तो आपको सी लैंग्वेज आना बहुत ही जरूरी है। सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है और ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज बोल सकते हो, क्योंकि आप जावा, सी शार्प या फिर आप C++ कोई भी लैंग्वेज उठा करके देख लो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सी लैंग्वेज उससे अटैच्ड है, सी लैंग्वेज उससे जो है लिंक्ड है। तो सी लैंग्वेज के बिना अगर आप ये लैंग्वेज अच्छे से सीख जाते हो, सी लैंग्वेज जो है आप अगर अच्छे से सीख जाते हो, तो आप किसी भी लैंग्वेज में ईजिली मूव कर सकते हो, क्योंकि सिंटैक्स सभी का सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे इंटीजर वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है अदर लैंग्वेजेस में, और बाकी सब सेम ही होता है। तो जो स्विच करना होता है ना, कुछ कोई भी लैंग्वेज अगर आप 2 महीने या फिर 3 महीने या फिर 1 महीने ये इस लैंग्वेज को सीखने में दे रहे हो ना, तो आप जो अदर लैंग्वेज पे मूव करोगे तो वो 15 दिन 20 दिन काफ़ी है, इनफ है, आपको न्यू लैंग्वेज आराम से जो है वो सीख सकते हो। तो ये फायदा होता है आपका सी लैंग्वेज। और कोई भी जब भी प्रोग्रामिंग की जर्नी आप स्टार्ट करते हो ना, तो सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक भी है और इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। आगे बढ़ सकते हो लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है आगे जा करके प्रॉब्लम होने वाली है आपको। ठीक है, तो चलिए सी लैंग्वेज के जो थ्योरी है इतने सारे, तो मैंने जो बेसिक चीज़ है वो आपको बता ही दिया है कि क्या होता है। तो देखो यहाँ पे सी इज ए जनरल पर्पस या फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं, जो इसमें हाई लेवल और लो लैंग्वेज के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो सी लैंग्वेज में मिलते हैं। मतलब हाई लेवल जो काम कर सकता है या फिर जो लो लेवल काम कर सकता है, वो सी लैंग्वेज भी कर सकता है। तो ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। प्रोसीड्यूरल मतलब इसमें जो है कॉन्सेप्ट होते हैं वो फंक्शंस हम बना सकते हैं, इसमें उप्स के कॉन्सेप्ट नहीं आते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, C++ हो गया या फिर जावा हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें उप्स के कॉन्सेप्ट है। सी लैंग्वेज में सिर्फ क्या है, फंक्शंस आप बना सकते हो, इसमें उप्स के कॉन्सेप्ट जो है नहीं है, इसमें आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, इसीलिए ये क्या है, प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम आगे देखते हैं। आगे सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस एम रिची एट द बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज। डेनिस रिची ने इसका जो है डेवलप किया था। डेनिस रिची साहब जो है हमारे, इनको क्यों सी लैंग्वेज बनानी पड़ी, सी लैंग्वेज का जो है इन्होंने क्यों इन्वेंशन किया, क्यों बनाया, तो वो क्या कर रहे थे, एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे। ठीक है, यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे तो उनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी। क्या थी, एक जो है उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी। तभी जो है वो फिर क्या किए, वो सी लैंग्वेज को डेवलप्ड किए, सी लैंग्वेज को क्या किए, डेवलप्ड किए। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब बना रहे थे तो उनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी। तो अभी जो जितने भी कंपाइलर है ना, जैसे जावा में जावा का कंपाइलर हो गया, C++ का कंपाइलर हो गया, तो उनका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुआ ना, वो सी लैंग्वेज ही यूज हुआ है वहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारे जो चीज़ें होती है उसमें सी लैंग्वेज का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए जो है सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया, फिर बहुत सारे कंपाइलर्स का बनाने के लिए जो है सी लैंग्वेज का यूज़ किया। तो सी लैंग्वेज एक पावरफुल लैंग्वेज है, इसीलिए जो है इसको क्या बोला जाता है, इसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको आउटपुट वाले क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। डेनिस रिची की सी लैंग्वेज को किसने जो इन्वेंट किया था, किसने डेवलप किया था, तो डेनिस रिची कौन से ईयर में किया था, तो 1972 में किया था। कौन से लैब में किया था, तो AT&T बेल लैबोरेटरीज हम इसे बोलते हैं, AT&T बेल लैबोरेटरीज। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने, ये सब चीज़ें ही जो है आपको एग्जाम में काम आएंगे। और ये सब चीज़ें पे, क्योंकि क्या होता है, देखो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है ये, तो थ्योरी से जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस निकलने वाले हैं वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखने, जैसे इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको डेनिस रिची का नाम याद रखना है कि सी लैंग्वेज किसने बनाया था। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता उन लोग भी ये वीडियो को आराम से देख सकते हैं, और जिनको बहुत कुछ आता है, अगर आपको लग रहा होगा कि बोर है, तो ऐसा नहीं है, हमें सब चीज़ आता है। तो देखो बेसिक से पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है।
तो ये सब चीज़ पॉइंट आपको जो है याद रखना है। क्या है, देखो, इट इज़ अ पावरफुल, मैंने जैसे ही बताया, और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है विच वाज फर्स्ट डेवलप्ड द प्रोग्रामिंग ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया, डेनिस रिची साहब ने जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे, तो उनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत थी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया, सी लैंग्वेज को जो है डेवलप्ड किया। ठीक है, अब क्या है, सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हर एक जगह पे यूज है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, सी लैंग्वेज बहुत जगह पे यूज है। जैसे आप अगर जावा पढ़ रहे हो तो उसमें भी सी लैंग्वेज का यूजेस है, उसको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में सी लैंग्वेज का यूज है, सी प्लस प्लस में सी लैंग्वेज का यूज है। ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी सी लैंग्वेज का ही यूज हुआ है। ठीक है, तो ये था सी लैंग्वेज का ओवरऑल ओवरव्यू बोल सकते हो आप इसे। सी लैंग्वेज में अगर क्वेश्चंस आएगा तो इतना क्वेश्चंस ही काफ़ी है, इतने इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आपको पूछने मतलब बन नहीं सकते आगे, इतना सफिशियंट है। क्योंकि हमारा जो स्टडी ओरिएंटेड है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना है। इसमें ये नहीं है कि सी लैंग्वेज हमें पूरा सीखना है, हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना है। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ ये होता है, क्योंकि सी लैंग्वेज को डिटेल में पढ़ना वो आप पढ़ सकते हो। और ये अभी इसको देखने के बाद क्या होगा, एक आपका आइडिया मिल जाएगा, आपके माइंड में ये बन जाएगा कि हाँ ये क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, सी लैंग्वेज एक्चुअली में होता क्या है, वो सब आपको यहाँ पे जो है पता चल जाएगा। ठीक है, सम फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है सी लैंग्वेज के। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, जो क्यों है, ये फंक्शंस को सपोर्ट कर, फंक्शंस हम इसमें बना सकते हैं, तो ये प्रोसीड्यूरल है। फास्ट एंड एफिशिएंट है, बहुत फास्ट चलता है। मॉड्यूलैरिटी है, फिर स्टैटिकली है, फिर जनरल पर्पस है, मतलब हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के जो फीचर्स है वो सी लैंग्वेज भी मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, तो वो जो है अचीव कर सकता है, वो भी काम ये कर सकता है। ठीक है, तो ये सब फीचर्स है, आप ये सब फीचर्स देख लेना, ये सब फीचर्स याद रख लेना कि क्या क्या है। मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसे हमने बोला, फिर पोर्टेबिलिटी है, इजी टू एक्सटेंड है। हम लोग किसी और लैंग्वेज में अगर पढ़ना है, अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो बहुत जल्दी जो है स्विच कर सकते हैं, बहुत जल्दी जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, सी लैंग्वेज को लिखने का एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स किसे बोलते हैं, सिंटैक्स बोल सकते हो सीधा सीधा तरीका, कि हम लोग किसी भी चीज़ को एक वे होता है लिखने के लिए। जैसे हम लोग को 10th का अगर मैट्रिक का एग्जाम देना होगा तो हम लोग को एक तरीके से पढ़ के आए, पहले 1 फिर 2 फिर 1 3, इस तरीके से हम लोग पढ़ के आए, फिर हम लोग 10th का एग्जाम दिए। तो एक तरीका होता है प्रोग्रामिंग लिखने का, जिसमें क्या होता है, ये देखो ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा भाषा लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, तो पहले ये लिखना होता है, फिर वॉइड में लिखना होता है, फिर करली ब्रेसेस होता है, ये करली ब्रेसेस ओपन और ये क्लोज, करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज ये देना पड़ता है। फिर आपका ये इतना जब लिखोगे ना तो एक कंप्यूटर आपकी भाषा को समझेगा। ठीक है, इतना जब आप लिखोगे तो कंप्यूटर आपकी भाषा को समझेगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो भैया, आप हमें समझाना क्या चाह रहे हो। जब ये आप एक तरीके से लिखोगे तब भी जो है कंप्यूटर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर को बोल रहे हो कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा दो, ठीक है, हमें क्या कर दो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा दो, इतना लिख दिया तो वो समझ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा दो, उसको लिखने का भी एक तरीका होगा, एक वे होगा, वो हम लोग अभी सीखेंगे यहाँ पे। तो डिजाइनिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम में यही सीखेंगे कि हम लोग प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, प्रोग्राम को बताते कैसे हैं कंप्यूटर को कि हमें ये चीज़ चाहिए या फिर ये हमें करवा दो। ठीक है, तो वो चीज़ अभी हम, तो देखो ये जो लिखा हुआ है हैश, सबसे पहले क्या है, हमारा हैश है। तो हैश को क्या बोलते हैं, हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, याद रखना, प्री प्रोसेसर, याद रखना। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको प्रोग्राम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसमें कि हैश को क्या बोलते हैं, तो हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर। पेन चेंज कर लो, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्री प्रोसेसर बोलते हैं, हैश को प्री प्रोसेसर बोलते हैं। याद रखना, इसके बाद आपको जरूरत ना पड़े, कहीं भी देखने की जरूरत ना पड़े, हैश को हम लोग प्री प्रोसेसर बोलते हैं। इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड इसको इंक्लूड करेगा, ये पूरे को जो ये लाइन को है ना, हम लोग ये लाइन को बोलते क्या बोलते हैं, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल, हेडर फाइल, हेडर फाइल क्या होता है, हम लोग जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ना लिखना, तो हमें एक हेडर फाइल आपको डिक्लेयर करना ही करना है। हेडर फाइल जब तक डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक आप आगे प्रोग्राम में बढ़ नहीं सकते हो। फिर ये क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड हेडर फाइल इस तरीके से लिखाता है, ये जो ब्रैकेट है। फिर इसके अंदर हम लोग है studio.h। studio.h क्या है, एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो है वो डिफाइन है। मान लो कि एक लाइब्रेरी है, हम लोग मान लो, आप अगर सिंपल भाषा में समझो कि हमारा जो लाइब्रेरी होता है उसके अंदर बहुत सारे बुक अवेलेबल है, बहुत सारे बुक अवेलेबल है। तो अगर हमको वो बुक का यूज़ करना, उस बुक को पढ़ना है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, उस लाइब्रेरी में जाएंगे।
ठीक है, मान लो कि हमें पढ़ना है, हमें कोई भी बुक पढ़ना है, रिच डैड पुअर डैड पढ़ना है या फिर कोई भी बुक पढ़ना है, तो वो बुक कहाँ पे है? वो बुक है लाइब्रेरी में। तो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम उस लाइब्रेरी में जाएंगे, उस लाइब्रेरी में जाने के बाद जो है वो पर्टिकुलर बुक को जो है वो क्या करेंगे, वो निकालेंगे और फिर हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे। उसी तरीके से स्टूडियो क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यहाँ पे समझाते हैं। स्टूडियो क्या होता है? स्टूडियो डॉट एच जो एक्सटेंशन है हेडर फाइल का, स्टूडियो इनपुट आउटपुट मतलब स्टैंडर्ड, स्पेलिंग भी याद, मतलब ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट। जब हम लोग ये हेडर फाइल लिखे ना, इसके अंदर हैश इंक्लूड लिखेंगे और फिर इस ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग लाइब्रेरीज हम लिख सकते हैं। हमें जिसका काम होगा उस लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और फिर उस काम को हम लोग काम करवा लेंगे। अभी जस्ट ही आपको पता चल जाएगा, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड इस लाइब्रेरी के अंदर क्या है, जैसे हमारा जो मेन लाइब्रेरी होता है उसके अंदर बहुत सारे बुक्स होते हैं, तो स्टूडियो डॉट एच जो लाइब्रेरी है इसके अंदर कौन कौन से, इसके अंदर हमारे 2 फंक्शंस हैं, स्कैनएफ और एक है प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ। हम लोग जो सी प्रोग्रामिंग में ये दोनों फंक्शंस को हम लोग यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ना प्रिंट एफ हम लोग लाइब्रेरी में गए और प्रिंट एफ का अलग काम होगा। जैसे अंदर में लाइब्रेरी, मैं फिर एग्जांपल ले रहा हूँ लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी में जब जाते हो तो बहुत सारे बुक्स है, सब बुक्स का अलग अलग काम होता है, सब बुक्स जब आप पढ़ोगे तो अलग अलग आपको सीखने को मिलेगा। उसी तरीके से इस लाइब्रेरी के अंदर स्कैन ऐप, प्रिंट ऐप और भी बहुत सारे फंक्शंस डिक्लेयर है, तो इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। तो जिसका भी काम हमें रहेगा उस प्रोग्राम में हम लोग सिंपली यूज कर लेंगे। कैसे यूज कर लेंगे? हमें सबसे पहले जो है हेडर फाइल में उस लाइब्रेरी को डिफाइन कर देना है और प्री प्रोसेसर के साथ इंक्लूड कर देना है, तो हमारे प्रोग्राम में जो है वो इंक्लूड हो गया। अब इसके अंदर जितने भी लाइब्रेरी है हम लोग यूज कर सकते हैं, उस लाइब्रेरी जितने भी फंक्शंस है हम उसको यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने का भी तरीका है, जैसे प्रिंट एफ हमारा क्या है, हमारा फंक्शन है। प्रिंट एफ से क्या होता है, हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, कंसोल विंडो पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। कंसोल विंडो क्या है, जैसे आप जब प्रोग्राम लिखोगे तो आप प्रोग्राम जैसे उनको कुछ इनपुट दिए तो आप चाहोगे ना कि हमारा ये आउटपुट आए, तो आउटपुट कहाँ पे आता है? आउटपुट आता है कंसोल विंडो में आता है। तो कंसोल विंडो में आता है, तो कंसोल विंडो में आने के लिए हम एक प्रिंट एफ का यूज करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन से इससे जब तक लिखोगे, ये लिखोगे, इसके अंदर ये ब्रैकेट डालोगे, डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, कुछ भी लिखोगे तो आपको जो है कंसोल विंडो, इस तरीके के कंसोल विंडो में जो है आपको हेलो वर्ल्ड दिख जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी लिखो, आप कुछ भी लिखो, इस ब्रैकेट के अंदर कंसोल विंडो में एज इट इज जो है आपको शो होगा। तो आई होप आपको हेडर फाइल क्लियर हो गया होगा। स्टूडियो क्यों लिखते हैं वो क्लियर हो गया होगा। स्टूडियो क्या है? एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन है। जैसे एग्जांपल में स्कैन ऐप, प्रिंट ऐप। स्कैन ऐप जो हम यूजर से इनपुट लेते हैं, स्कैन ऐप लिख देंगे और फिर हम यूजर से, मतलब कंसोल विंडो में हम जो है डायरेक्टली इंटर दे सकते हैं, डायरेक्टली कोई भी जो है आपको इनपुट दे सकते हैं और वो हमें आउटपुट देगा। और अभी अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम आगे और भी इन सब चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो है ये क्या हुआ, स्टूडियो क्या है, हैश क्या है, इंक्लूड क्या है और इसके अंदर कितने क्या लाइब्रेरीज के अंदर क्या क्या जो है फंक्शंस इंक्लूड है और क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे दिया गया है, हैश दिस साइन इज यूज्ड टू स्पेशल सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर बोलते हैं और ये जो है डिफाइन है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। अब जो है आगे क्या है, आगे हमारा एक वर्ड आता है कीवर्ड, कीबोर्ड नहीं, कीवर्ड। क्या आता है हमारा? कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या है? सिंपल सा भाषा मान लो कंपाइलर। अभी तक हम लोग ठीक है, कंपाइलर में हम लोग चर्चा नहीं किए, तो चलो एक बार कंपाइलर को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर में क्या लिखते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, उसको क्या करता है वो जो है ये कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है किसमें? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखे, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करना है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? वो करता है हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? हमारा कंपाइलर कन्वर्ट करता है। कंपाइलर मतलब कि वो 0 और 1 के फॉर्म हम लोग कुछ भी यहाँ पे लिखे मतलब इनपुट दिए, वो हमारा 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर जो है समझ में आएगा किसको? मशीन लेवल लैंग्वेज को समझ में आएगा वो। तो क्या होता है ये जो है ना कीवर्ड, ये कंपाइलर, तो ये कंपाइलर पहले से डिसाइड कर दिया है, जो एक पर्टिकुलर कोई भी वर्ड है उस वर्ड का यही काम होगा। ठीक है, ये कंपाइलर पहले से डिसाइडेड है और उसका हम यूज नहीं कर सकते, उस वर्ड को हम अपने पर्सनल काम में हम यूज नहीं ला सकते। अभी और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखो, कीवर्ड आर दोज वर्ड्स दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन कंपाइलर, प्रोग्रामर कैन यूज दिस वर्ड ओनली बट कांट मॉडिफाई और चेंज। जैसे कि एक कीवर्ड है हमारा इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर जो है पहले से कंपाइलर ने बता रखा है कि इंटीजर जब भी आप प्रोग्रामिंग में लिखोगे तो उसका काम है इंटीजर वैल्यू को स्टोर
स्टोर करना, मतलब 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि आप इंट लिखो और नाम राहुल को स्टोर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, आप चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप इंटीजर लिखोगे ना, तो आप 1 2 3 4 मतलब इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हो। कीवर्ड का यही मतलब है। कंपाइलर जो है पहले से बहुत, जो टोटल 32 कीवर्ड्स है, ठीक है, 32 कीवर्ड्स का अपना अपना मतलब है। आप बस उसको अगर यूज किया, आप 32 कीवर्ड में से आपने कोई भी वर्ड जो है यूज किया, तो उसका जो पहले से ऑलरेडी डिफाइन है कि ये वो काम करेगा, बस वही काम करेगा, वो चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि आप इंटीजर को बोलो कि फ्लोट वैल्यू को स्टोर कर दो, डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर दो, ऐसा नहीं होगा। इंटीजर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। तो हमारा देखो कुछ कीवर्ड है, जैसे ब्रेक का कुछ अलग काम है, वाइल, क्लास, वॉइड, केस, डू, पब्लिक, इंट, फॉर, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, स्टैटिक। तो ये जितने कीवर्ड है इसका अपना अलग अलग मीनिंग है, अपना अलग अलग जो काम पहले से कंपाइलर ने डिसाइड कर रखा है, बस वही काम करेगा, उसके अलावा ये कुछ भी अदर काम नहीं करेगा। तो ये वो कीवर्ड का सीधा सीधा मतलब। अ लिस्ट ऑफ द कीवर्ड सी रिजर्व वर्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मेंशन बिलो, ठीक है। सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं टोटल। तो बस ये समझ में आया कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है, बस पहले से रिजर्व है सी लैंग्वेज में, टोटल 32 कीवर्ड्स है, उसको आप अपने पर्सनल काम में यूज नहीं ला सकते। अगर आपने उस वर्ड को लिखा, उस कीवर्ड को लिखा, तो बस जो काम पहले से डिक्लेयर है। अब ये एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस वर्ड का ये काम है। तो जैसे ही आप पढ़ोगे, जैसे इंटीजर में डेटा स्टोर होता है इंटीजर वैल्यू का, ठीक है। कंटिन्यू इफ, जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहां पे कंटिन्यू जब पढ़ लोगे, पब्लिक, ये सब पढ़ोगे आगे जा करके, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज बताया जाएगा। अगर कुछ छूटता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, उसको फिर से जब क्वेश्चंस की सीट की प्रैक्टिस होगी तो उसमें फिर से आपको वो कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कीवर्ड। तो आज के लिए इतना ही तक रखते हैं, ज़्यादा वीडियोस लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे डेटा टाइप और वेरिएबल देखने वाले, डेटा टाइप और फिर वेरिएबल देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्या होगा, इसको डेटा टाइप और वेरिएबल जैसा ही कंप्लीट होगा, उसके बाद यहाँ तक के जो आपके क्वेश्चंस की सीट है वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो वो आप अच्छे से देखना, और इसमें जितना क्वेश्चंस बनेगा उसको आपको जो है सीट मिल जाएगा। अभी जितना मैंने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस की सीट आपके ऐप या फिर वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो जा करके आप दे सकते हो, या फिर आप जब जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, तुरंत ही टेस्ट भी दे सकते हो। टेस्ट में जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेश्चंस में डाउट होगा, आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो। ये सी लैंग्वेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्या होगा, इससे जो है आपको स्कोर बूस्ट करने में मदद मिलेगी, स्कोर बूस्ट करने में जो आपको हेल्प करेगी। तो सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सिंपल वे में लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बस अगर चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप प्रीव्यू में देख रहे हो तो यार हमारे कोर्स को जरूर से जरूर एनरोल कर लो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप जामिया हो, निमसेट हो, CUET, MSCT कहीं भी हो, हमारे पास जो जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, और आप सारे का जो है प्रीव्यू देख सकते हो। पहले आप पढ़ो, उनसे सीखो, फिर जो है कोर्स को ज्वाइन करो। कोई भी डाउट होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इसमें, कुछ भी होता है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, सब चीज़ आपको मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो और देखो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।